हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। हिंदी में कहें तो चूहेदानी, जो कि सेल्मा लेगरलॉफ लेखिका द्वारा लिखा गया है। उसे हम आज पढ़ने वाले हैं, उसकी कहानी को समझने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कितने हैं वो समझने वाले हैं और उनकी विशेषताओं को समझने वाले हैं और उनका उस कहानी में योगदान क्या है उसे समझने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और पूरा समझते हैं तो आपका एक भी डाउट इस अध्याय कह सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में कह सकते हैं, तो इस चैप्टर से कोई भी नहीं रहेगा। इसमें एक पैडलर होता है जो कि इस पूरी दुनिया को क्या समझता है, चूहेदानी, और फिर क्या होता है कि वो उसी चूहेदानी में फंस जाता है। तो चलते हैं ना टाइम गवाते वीडियो की तरफ, लेकिन पहले इसके देखेंगे हम लोग क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनकी विशेषताएं यानी उनकी क्वालिटीज देखेंगे। उसके बाद इस कहानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कैरेक्टर देखते हैं। देखिए, आज भाई 31 तारीख है, 5 महीना 2026 महीना का जो है अंतिम दिन है। आज क्लास 12 रीडर जो है हमारी चैप्टर नंबर इसका 4 है, द रेड ट्रैप, हिंदी में कहें तो चूहेदानी, और जो कि रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ उनके द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर्स पहले इन्हें समझते हैं, उसके बाद इस कहानी को पूरा कवर करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला जो है द पेडलर, ये करेक्टर है जिसको हिंदी में कहें तो फेरी वाला, जो कि कौन था, रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला। उसके बाद इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये भाई पुअर, अब पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, माइजरेबल मतलब दुखी था, एंड लॉनली और वो अकेला था, बैकबोन मतलब आवारा था। इस तरह की उसकी क्या है, विशेषताएं हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एडला की। अब एडला कौन थी भाई, एडला जो थी आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की बेटी थी। और उसके बाद अच्छा, इनका पूरा जो नाम है एडला बिल मैनसन था इनका नाम था। उसके बाद इनकी विशेषताओं की बात करें, अ वेरी काइंड, बहुत ही दयालु थी, सेंसिबल यानी कि समझदार थी, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील थी, संवेदनशील मतलब वुमेन यानी कि महिला थी या फिर कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर उनकी शादी नहीं हुई थी तो हम लड़की भी यहाँ पर गर्ल यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द ओल्ड क्राफ्टर। अब ये ओल्ड क्राफ्टर कौन था भाई, ये भाई अलोनली ओल्ड मैन, एक अकेला और बुजुर्ग मतलब जो व्यक्ति था वो था यहाँ पर, उसके बारे में बात की गई है। वो कैसा था भाई, उसकी विशेषता क्या थी, लोनली मतलब अकेला था, चाइल्डलेस मतलब उसकी कोई संतान नहीं थी, फ्रेंडली लेकिन बहुत ही दोस्ताना था। उसके बाद बात करते हैं टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी, वो बहुत ही कैसा था, बातूनी था। आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर थे भाई वो कौन थे, द ओनर ऑफ द राम्स जो आयरन वर्क्स, जो भाई कंपनी थी, लोहे की कंपनी जिसमें काम चलता था, वो के आयरन मास्टर कौन थे भाई, उसके ओनर थे यानी कि मालिक थे। अब वो उनके थे कैसे, विशेषता उनकी क्या थी भाई, तो विशेषता उनकी अकाइंड, वो दयालु थे, हेस्ट मतलब जल्दबाजी, थोड़ा जल्दी में डिसीजन लेने वाले थे, और प्राइड का मतलब होता है घमंडी, और उनमें थोड़ा बहुत घमंड भी था। इस तरह से इनकी क्या ये विशेषताएं निकली भाई, ये मैंने आपको क्या सुनाई, विशेषताएं इनकी बताई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी। तो इस कहानी को आप बहुत लगन के साथ एकदम पूरी अच्छी तरह से सुने, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलते शुरू करते हैं हम कहानी को। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है चोरी करना छोड़ दो, तो आप क्या छोड़ दोगे? अगर मैं कहूं कि आप झूठ बोलना छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे? तो आप कहेंगे कि क्यों छोड़ूं मैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये जो कहानी है ये परिवर्तनशील है। तो वो ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर इंसान का व्यवहार जो है वो अच्छा हो तो हम हर इंसान में बदलाव ला सकते हैं, और यही करके दिखाया है एडला ने, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो पैडलर होता है, मैंने आपको बताया है कि वो चूहेदानियां बना बना के बेचता है, और जब उसका इससे गुजारा नहीं चलता है तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। इस तरह से एक बार की शाम थी, और शाम को वो गया, और जाने के लिए मतलब शाम को गया तो उसने भाई सोचा कि चलो किसी से कुछ मांग लेते हैं खाने के लिए। तो जो मतलब वो किसी के पास जाता था खाना मतलब मांगने के लिए, या कोई भी चीज़ मतलब वहाँ ठहरने के लिए कहता था, तो दुनिया वाले जो थे हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार ही करते थे। तो वो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, उन सभी लोगों से जितने भी लोग थे। और उसके बाद वो सोच सोच कर बड़ा ही मुस्कुराता था कि ये सब जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, सब एक चूहेदानी में कैसे हैं, फंसे हुए हैं।
ये खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, मतलब जितना भी ये ऐशो आराम है, ये सब क्या है, उस चूहेदानी में फंसाने वाले क्या हैं, चारे हैं, और ये सब इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं, मैं आजाद हूँ। इस तरह से वो सोच सोच करके बहुत ही खुश हुआ करता था। एक बार शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अब वो क्या होता है, रास्ते में चलता हुआ जा रहा था, गली में अंधेरा हो गया था, तो रास्ते में उसे एक घर मिलता है और उस घर में देखता है तो भाई कोई नज़र नहीं आता है सामने। तो वो क्या करता है, उस मतलब घर के जो गेट होता है उसकी जो कुंडी होती है उसे या दरवाजे को नोक करता है, यानी खटखटाता है। जब दरवाजे को खटखटाता है तो वहां से एक आदमी निकल के आता है, जिसका मैंने आपने कहानी में जिक्र किया है, क्राफ्टर होता है। कौन होता है, क्राफ्टर होता है, एक किसान होता है। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर ठहरने के लिए, रात बिताने के लिए जगह दे देंगे। तो वो मैंने आपको बताया वो बहुत ही अकेलापन होता है, क्राफ्टर जो होता है बहुत ही अकेलापन होता है, और मतलब उसे किसी न किसी से बातें करने का बहुत ही शौक होता है, बहुत ही बातूनी होता है। तो वो बिना ही झिझके और कह देता है हाँ आइए, चली रहिए, मैं अकेला ही तो हूँ। और उसे वो क्या करता है, अंदर ले जाता है, अंदर ले जाता है और वो खाना बनाता है, मतलब दलिया बनाता है, मतलब दलिया बना के उसे खिलाता है। और उसके बाद उसके साथ ताश भी खेलता है, उसके साथ क्या करता है, ताश भी खेलता है। और खेलते खेलते जो है वो क्या करता है, अपने बारे में बताने लगता है कि पहले मैं एक आयरन जो कंपनी थी लोहे की, उसमें काम करता था, लेकिन अब मैं उसमें काम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे काम नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एक गाय है और मेरी जो गाय है वो दूध देती है, मैं उसका दूध बेच बेच के अपना जो है गुजारा चलाता हूँ। और दूसरी बात मतलब ये भी उसने कही कि मैंने अभी इसी गाय से दूध बेच बेच के 30 क्रोनर कमाए हैं। ये क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी है बेटा। तो उसके बाद वो कहता है अच्छा देखिए चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो साइड से क्या होता है, जो जाली होती है या फिर कह सकते हैं खिड़की होती है, विंडो, उसके साइड से एक थैली टंगी होती है, उस थैली को वो उठाता है, उसके बाद उसे वो 30 क्रोनर क्या करता है, दिखाता है कि ये मैंने गाय का दूध बेच बेच के कमाए। ठीक है, अब वो क्या होता है, ऐसी बातचीत करते हैं। उसके बाद सुबह होती है, सुबह होते ही वो क्या होता है, दोनों जग जाते हैं और जगने के बाद वो कहता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ दूध लेके और तुम भी जाओ। तो वो भी मतलब वहां से क्या है, दोनों आराम से साथ साथ एक दूसरे को क्या करते थे, बाय बोल के निकल लेते हैं। अब जैसे ही वो निकलते जाते हैं वो तो चला जाता है क्राफ्टर, और जब जो पैडलर होता है यानी जो फेरी वाला होता है वो रास्ते में जा रहा होता है और सोचता है। अब क्या सोचता है, बहुत ही ध्यान से देखना। वो सोचता है क्यों ना ये पैसे मुझे मिल जाएं, तो कुछ दिनों का जो है हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल जाएगा और मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी और चूहेदानियां भी बेचनी नहीं पड़ेगी। ये सब सोचते हुए वो आगे रास्ते पर जो है चलता जा रहा है। उसके बाद फिर वो तुरंत ही क्या करता है, वापस लौट आता है। अब वापस लौटने के बाद वो खिड़की के तरफ झाँक के देखता है कि वो दिखता है कि हाँ थैली वहीं पर टंगी हुई है। तो फिर वो क्या करता है, पत्थर उठाता है। पत्थर उठाने के बाद उसे मारता है तो वो खिड़की जो वगैरह है, शीशा वगैरह जो भी उसमें लगा हो वो टूट जाती है। और टूटने के बाद हाथ डाल के क्या कर लेता है, निकाल लेता है उस थैली को। और इस थैली को निकालने के बाद वो भागने लगता है पैसे वो चुरा करके। अब जब वो चुराते हुए भागता जा रहा होता तो सीधा रोड पे जा रहा होता है, रोड पे तो भाग रहा था। लेकिन उसके मन में फिर दिमाग आता है कि अगर मैं रोड पे भागता रहा तो मुझे पुलिस जरूर अरेस्ट कर लेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर वो क्या करता है, उस रोड को छोड़ करके एक जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल की तरफ भागता रहता है, जंगल में भागता रहता है। और फिर उसके बाद वो वहां पर रुक जाता है। रुकने के बाद उसे लगता है कि अब तो यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। फिर वो वहां से निकलने का रास्ता खोजता है जंगल से। लेकिन बेटा आपने सुना होगा कि जब कोई जंगल में फंस जाता है और अनजाने जंगल में तो निकल नहीं पाता है। यूं कहें तो वो जंगल क्या था, भूल भुलैया जंगल उसके लिए बन गया था। वो जाता था घूम के दोबारा फिर वापस यहीं आ जाता था, जाता था घूम कर दोबारा फिर वापस उसी जगह आ जाता था। वो बहुत ही परेशान हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन उसका रास्ता जो है उसे बाहर निकलने का नहीं मिला। और ये सोच सोच करके वो बड़ा ही परेशान हो जाता है, भूख भी उसे लगती है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं दुनिया में जितने भी लोग थे उन्हें सोचता था कि सब चूहेदानी में फंसे हुए हैं और आज मैं खुद इस चूहेदानी में फंस गया। ना मैं चोरी करता और ना मैं भाजता और ना इस जंगल में आकर के फंसता। अब तो वो क्या है, मृत्यु की वही बात है भाई,
जब कुछ दिखता ही नहीं है तो वो क्या करता है, मृत्यु सुसाइड करने की कोशिश करता है। और ऐसा लगता है भाई कि अब तो वो मरने ही वाला है, उसे वो ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि भूख भी लगी थी और काफ़ी टाइम हो गया था। तुम जानते हो तो अंधेरे में भैया डर तो लगता है, भूत वगैरह चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, वो मरने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब रेडी क्या, मतलब पूरी तरह से सुसाइड करने की कोशिश करता है। मतलब फिर क्या होता है, जब थोड़ा शांत हो जाता है वो, तो धीरे धीरे से उसके कानों में आवाज़ आती है। कानों में क्या आती है, आवाज़ आती है। और वो जो आवाज़ होती है बेटा, वो लोहा पीटने की आवाज़ होती है। लोहे की आवाज़ खन 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 उसके कानों में आती है। तो उसे लगता है कि आसपास कोई कहीं है। फिर क्या करता है, वो उस आवाज़ को फील करके, महसूस कर करके, और उसकी मतलब उस आवाज़ की तरफ डायरेक्शन को मोड़ देता है, उस रास्ते पर पहुंचता है। तो जा करके वो एक लोहे की कंपनी होती है, जिसका मैंने अभी नाम बताया, राम्स जो कंपनी, उसमें चला जाता है और वहाँ पर चुपके से जा करके लेट जाता है। हालांकि जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, वो देख लेते हैं यहाँ पर आया, लेकिन कोई मतलब नोटिस नहीं करते। वो जानते जंगल में कोई भटका हुआ आदमी होगा तो रात भर रुकेगा, सुबह चला जाएगा। उसके बाद क्या करता है, वो कैप लगाए हुए होता है और आराम से आकर के वहाँ लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है, वहाँ पर उस कंपनी का मालिक, यानी कि कह सकते हैं भाई, मालिक कौन था, आयरन मास्टर, वो आते हैं। और आने के बाद देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, अपना काम वगैरह चेक करके तब देखते हैं आकर के। तो लेटा हुआ है, वो देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मेरा बचपन का फ्रेंड है, जिसकी मतलब फौज में नौकरी लग गई थी, कैप्टन था जो, कि वही मुझे लग रहा है, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो इस तरह से उसकी ऐसी हालत हो गई और वो मुझे आज मिल गया है। इस तरह से वो उसे समझ लेते हैं, किसे, फेरी वाले को, आयरन मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम कैसे यहाँ पर आए, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, हम लोग क्रिसमस साथ मनाएंगे। हमारे घर पर वैसे भी कोई था नहीं, एक लड़की थी और एक लड़का था, चलो अब तुम मिल गए तो तुम हमारे भाई साथ अपने क्रिसमस डे मनाओगे पूरी तरह से। लेकिन वो क्या करता है, मना करता है। जो फेरी वाला होता है वो उससे क्या करता है, मना करता है आयरन मास्टर की, अरे मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ भैया, तुम जाओ, मुझे यहाँ रात बितानी और रात बिताने के बाद जाना है। लेकिन वो मानते नहीं है, लेकिन वो फिर मना कर देता है। फिर तो वे क्या करते हैं भाई, चलो मतलब वो चले जाते हैं। और चले जाने के बाद घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अपनी बेटी एडला से मिलते हैं और एडला से कहते हैं कि मुझे मेरा मित्र मिला था, जिसने क्या मतलब जो कैप्टन था, और वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मैंने कहा भी चलो घर, लेकिन वो आया नहीं। जैसे ही एडला सुनती है तो वो पहुंचती है। अब वो क्या करता होता, तब तक फेरी वाला जो होता है आराम से लेट के और ऊपर अपने सर के ऊपर, अब की क्यों भाई उसका सर दिख गया था इसलिए तो उसने मतलब इस तरह से पहचाना, तो अब की वो क्या करता है, सर को अपने सर के ऊपर कैप लगा के सो जाता है। अब जैसे ही एडला वहाँ पर पहुँचती है, एडला जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो वो उसकी कैप हटा देती है। तो वो बहुत ही डर जाता है एकदम कि अरे भाई पुलिस आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अरे आज तो पकड़ ही गई। लेकिन जो एडला होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत ही दयालु होती है। वो इतने प्यार से बात करती है कि आप चलो हमारे घर पर, हम आपको मेहमान बनाकर क्रिसमस डे आपके साथ मनाएंगे। और मतलब इस तरह से उससे बड़े ही प्यार से बात करती है। जब वो इस तरह से बात करती है उससे, तो उसमें मतलब भाई जो फेरी वाला होता है उसका मन पूरी तरह से अलग हो जाता है। और फिर वो कहता है कि नहीं आप जाओ, मैं आपके पापा का फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे तो रात बितानी और रात बिताने के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। लेकिन जो है वो नहीं मानती है, फिर करती है। तो फेरी वाला जो है हाँ कर देता है और उसके साथ चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं दोनों, तैसे ही मतलब उसके पापा होते हैं आयरन मास्टर, तो वो कहते हैं इनके कपड़े तो बहुत गंदे हैं, पहले क्या करिए इन्हें कपड़े वगैरह दीजिए और मतलब जे नहाए और नहा करके रेडी हो जाए, मतलब तैयार हो जाए, बहुत गंदे सारे मतलब गंदे कपड़े हैं इनके। तो फिर क्या होता है, एडला जो है उन्हें कपड़े देती है पहनने के लिए। अब होता क्या है, बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिए। अब वो क्या करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद एकदम बाल वगैरह काट के और रेडी होके तैयार होके आप डाइनिंग जो मतलब टेबल होती है, बड़ी होती है खाना आना खाने के लिए, वहाँ पर वो आते हैं। और जैसे ही वो तैयार होके आते हैं तो मतलब वैसे ही क्या होता है कि उनका चेहरा वगैरह जैसा है सब मतलब परिवर्तन हो जाता है। और वो मतलब भाई जैसे ही उनके पापा देखते हैं, किसके, एडला के पापा, तो पहचान जाते हैं ये मेरा मित्र नहीं है। और फिर वो क्या कहते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम तो कोई और हो। इस तरह से मतलब उन्हें मतलब गुस्सा दिखाते हैं कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। लेकिन यही बातें जो आगे और ज़्यादा करते जाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, एडला उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि मैंने पापा इन्हें प्रॉमिस किया है कि हम लोग क्रिसमस डे है वो साथ साथ मनाएंगे और आप इनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए।
फिर क्या होता है कि भाई जो एडला है वो अपने डैड को कन्विंस कर लेती है, उन्हें समझाती है कि ये मतलब भले ही हमारे आपके मित्र नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ आए हैं इस त्योहार पर, तो अभी हमारे लिए क्या है, ये हमारे पूजनीय हैं और हमारे लिए मेहमान हैं। इस तरह से क्या होता है कि वो मतलब आराम से फिर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जैसे सुबह होती है, शाम को मतलब आराम से लेट जाते हैं खाना खाने के बाद, और उसके बाद जब सुबह होती है तो जो एडला और उसके पापा जो होते हैं चर्च जाते हैं वहाँ पर, मतलब उनका दर्शन करने का जो मंदिर वगैरह होता है वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ उन्हें लोगों से पता चलता है एक फेरी वाला था जिसने क्राफ्टर के घर में चोरी कर ली थी। और जैसे ही वो दोनों मतलब बाप और बेटी जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही कैसे जाते हैं, घबरा जाते हैं, और घबरा करके वो क्या करते हैं, तुरंत ही मतलब अपने घर पर पहुंचते हैं, और घर पर पहुंचते हैं तो जो चौकीदार वगैरह होता है उससे पूछते हैं कि भाई वो कहीं चला तो नहीं गया जो हमारे घर पे रुका था, तो वो कहते हैं हाँ वो तो चला गया है। और इस तरह से जैसे ही वो सुनते हैं चला गया है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो, अब तो चोरी हो गई हमारे घर में। फिर क्या होता है कि वो कहता है कि वो उनसे मतलब पूछते हैं कि कुछ लेके तो नहीं गए घर से, तो वो जवाब देता है चौकीदार कि कुछ लेके तो नहीं गए लेकिन कुछ छोड़ के जरूर गए हैं। तो वो देखते हैं कि एक चूहेदानी पड़ी हुई है और उसमें एक मतलब बॉक्स होता है, और उसमें 30 क्रोनर जो पैसे होते हैं जो उसने चुराए होते हैं, या फिर कैसे पैसे नहीं, आप सही समझ जाओ कि भाई वो करेंसी थी, जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे वो उसी में होते हैं। और इसमें एक लेटर पड़ा होता है, और उस लेटर पर साइन होते हैं किसके, कैप्टन के। तो वो कहता है उसमें लिखा क्या होता है कि एडला के लिए जो होता है वो मतलब पत्र जो होता है एडला के लिए होता है कि हाँ मैं एक चोर हूँ और हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन मतलब एडला के लिए लिखता है कि आपके इस तरह से वार्तालाप से आपने हमसे बात की, हमें सम्मान दिया, और हमें हमसे जिस प्यार से बात की, आपने अपने पिता का दोस्त हमें समझा, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं आज से आपसे वादा करता हूँ कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा, और आपके पापा के जैसा मित्र, जो आपके पापा का मित्र था कैप्टन, उसके जैसा बन के दिखाऊंगा, और मैं आपके लिए ही अपने रास्ते जो है पूरी तरह से बदलता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि इस कहानी, अब कहानी आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि कैसे अगर हम किसी इंसान को बदलना चाहें और उसकी सोच को बदलना चाहें तो बस हमें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है और हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास हमारी वीडियो पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।